बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी बायो का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 2 प्लान्स आपके साथ शेयर करूंगा, प्लान ए और प्लान बी। जो प्लान आपको अच्छा लगे, जिसकी आपको समझ आ जाए, उसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें, आराम से तैयारी हो जाएगी। और वीडियो के लास्ट में प्लान सी भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा। जब आपको ये पता हो ना कि भाई ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हमारे इतने मार्क्स आ सकते हैं, और ये चैप्टर्स नहीं है इंपॉर्टेंट, तो फिर आराम से तैयारी हो जाती है। तो पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बेटा, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये समझना आपके लिए जरूरी है। टॉपर बच्चे को यही पता होता है कि भी कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, किन चैप्टर्स में से ज्यादा मार्क्स का पेपर आना है, वो फिर उन्हीं चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से तैयार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लान ए को समझते हैं। आपको 6 चैप्टर्स पहले अच्छे से तैयार करने हैं, शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉन्ग में मेरे पास ऑप्शन चॉइस रहे, मतलब 3 क्वेश्चंस में से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, फिर भी आप तैयारी इस तरह से करते हैं जैसे टॉपर बच्चा ज़हन में रखता है कि यार मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी करके जाना है, तो उस लिहाज से प्लान ए के अंदर आपको 6 चैप्टर्स पहले तैयार करने हैं। कौन से 6 चैप्टर्स? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10। ये 6 चैप्टर्स आपको पहले अच्छे से तैयार करने हैं, शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, हर लिहाज से पहले इन 6 चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लो। सर जी अगर ये 6 चैप्टर्स हम तैयार कर लें तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे? देखते हैं जरा। ये एमसीक्यूज की तरतीब, चैप्टर नंबर 2 से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 3 से भी 1 एमसीक्यू, और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 आएंगे। ये पेयरिंग स्कीम मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दिया लिंक। ठीक है ना, तो आप पेयरिंग स्कीम दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है। पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपका पेपर सेट होके आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब, ये एमसीक्यूज, और यहां पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स ऐड कर दिए। देखो ये आपके दोनों चैप्टर पेयर में है ना, तो यहां से एक लॉन्ग बनेगा, ए बी पार्ट मिला के आपके 9 नंबर हो गए लॉन्ग में। इस तरह यहां पे भी ये दोनों चैप्टर्स पेयरिंग स्कीम में मौजूद है, तो यहां से एक लॉन्ग बनेगा यानी कि ए बी पार्ट, तो उसके भी 9 नंबर होंगे। इसी तरह से 9 और 10 पेयर में है, तो यहां से भी ए बी पार्ट बनेगा, उसके 9 नंबर लॉन्ग में होंगे। अब यहां पे मैंने सारे मार्क्स लगा दिए, लेकिन आपने तो 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे ना, तो फिर यहां से आप किसी भी 2 चैप्टर्स के 9 मार्क्स आप एक के स्किप कर दें, बाकियों के ऐड कर दें। जो भी एक करना है आपकी मर्जी है, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, जो आपको सही लगता है। ठीक है, उसको आप स्किप कर दें, बाकियों के मार्क्स ऐड कर दें, वो आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि देखो चैप्टर नंबर 2 और 3 से ना टोटल 19 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा पक्का, और आप भी आराम से 19 मार्क्स ले सकते हो। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 2, 3 को अच्छे से तैयार कर लो तो 19 नंबर का पेपर आएगा ही आएगा, और आप भी 19 नंबर आराम से ले सकते हो। यहां पे कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 6 और 7। अगर ये 2 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार करते हो तो इनके एमसीक्यू शॉर्ट लेट सपोज आपको आते हैं, लॉन्ग आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आप ना करें, तो मैं इस लॉन्ग के मार्क्स यहां से क्रॉस कर देता हूं एक लम्हे के लिए, मान ले। तो आपके पास यहां से ना 6 और 7 से 19 मार्क्स का पेपर आएगा लाजमी। लेकिन आपने क्योंकि अब ये मुश्किल लगता था लॉन्ग, आपने क्रॉस कर दिया, तो बाकी मार्क्स आपके बच गए 10। तो यानी कि इन 2 चैप्टर्स के आप 10 नंबर आराम से ले सकते हो। सही है, लॉन्ग लेट सपोज हम नहीं करते। अब आ जाओ 9 और 10, तो इन 2 चैप्टर्स का जो लॉन्ग आया वो आसान है, तो आपने ये वाला लॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया है, तो 9 इधर से हो गए, 9 इधर से हो गए। देखो 2 क्वेश्चन तो आपके अटेम्प्ट हो गए, तो इसीलिए मैंने एक को क्रॉस किया, ये ध्यान में रखिएगा। अब इन 2 चैप्टर से ना 23 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा। इन 2 चैप्टर्स में से 9 और 10 में से 23 मार्क्स का पेपर आएगा, और आप भी आराम से 23 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हो। यहां पे भी आप कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, ना शॉर्ट में, ना एमसीक्यू, ना लॉन्ग में। तो इसका मतलब हमें ज्यादातर इन 4 चैप्टर्स पे फोकस करना है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपकी मर्जी, आप इन पे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जिन चैप्टर्स में से ज्यादा मार्क्स का पेपर आता है ना वो लिए है, तो इसीलिए यहां इन 2 चैप्टर से आप 23 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। क्लियर? तो इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से अभी आपके पास लॉन्ग में चॉइस भी है, अगर कोई एक अध मुश्किल आ गया तो खैर है, लेकिन इनको तैयार करने से आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? 19 + 10 + 23, तो ये बन गया जी 52, यानी कि 52। तो 52 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके। सर जी ये तो ठीक हो गया, बाकी के 8 नंबर
तो वो देख लेते हैं। वो आपके पास कैसे आएंगे 8, अगर आप 60 तक पहुंचना चाहते हैं। तो प्लान ए में जो बच्चे 52 तक रहना चाहते हैं बस वो 6 चैप्टर्स पक्के कर ले, सही। उसके बाद 1-2 एमसीक्यू में तुक्का लग जाएगा तो 54 तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो प्लान ए को फॉलो करता हुआ 60 तक पहुंचना चाहता है तो वो क्या करेगा, 52 तक पहुंच गया, अब वो प्लान ए के अंदर रहते हुए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेगा सिर्फ 2 चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 के। क्योंकि बेटे यहां पे देखो ना, चैप्टर नंबर 2 और 3 ये आपने कर लिया, यहां से आपके शॉर्ट कितने हो रहे हैं, 4। अभी भी आप एक शॉर्ट यहां से और कर सकते हैं। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप चैप्टर नंबर 1 को तैयार कर लो शॉर्ट के लिहाज से, तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो आपके 2 नंबर यहां से आ गए। उसके बाद देखो यहां पे 6 और 7, 6 यहां आ रहा है, 7 यहां आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा उसके बाद नीचे देखो 9, 10, 9 चैप्टर यहां पे आ रहा है, 10 यहां पे आ रहा है। तो इधर देखो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, एक और रह गया है, तो वो आपकी मर्जी, आप इससे करो या इससे करो। तो मैंने यहां लिख रखा है चैप्टर नंबर 4, तो 4 को आपको शॉर्ट के लिहाज से तैयार करना होगा, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से हो जाएगा, तो 2 नंबर उसके आ गए। उसके बाद यहां से तो आपके पूरे 5 पार्ट्स अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो अब 2 + 2 4, तो 4 नंबर आप इस तरह से ले सकते हैं सिर्फ इन 2 चैप्टर्स को शॉर्ट के लिहाज से तैयार करके। एक्सरसाइज के कर ले बहुत है, एक तो आराम से हो जाएगा ना। तो इस तरह 4 नंबर ये हो गए, पीछे बच गए एमसीक्यूज 4, क्योंकि यहां पे देखो कितने एमसीक्यूज हो गए हैं, 2 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8, पीछे जाके 4। तो वो 4 एमसीक्यूज आप एक्सरसाइज सारी चैप्टर्स की कर ले, इंशाल्लाह ये 4 भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह 4 + 4 8, तो 52 पहले ले चुके हो, 8 मार्क्स इसके अंदर और ऐड करो तो आप पहुंच गए जी 60 तक। तो इस तरह से देखो प्लान ए के अंदर इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से 52 तक पहुंचे। फिर प्लान ए के अंदर रहते हुए हल्का सा जंप लगाना है कि चैप्टर नंबर 1 और 4 को शॉर्ट के लिहाज से एक्सरसाइज से सिर्फ तैयार कर लो, तो और उसके बाद तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो, इंशाल्लाह गारंटी दे रहा हूं ये 8 नंबर आपके यहां से आ जाएंगे। तो 8 ये हो गए, 52 वो हो गए, तो आपके पास 60 मार्क्स आ गए। तो 60/60 आपके मार्क्स आ गए, और इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह 60/60 मार्क्स बायो में उन्हीं बच्चों के आएंगे। तो क्लियर है जी, प्लान ए समझ आ गई। अब आ जाए प्लान बी की तरफ चलते हैं। जो बच्चे कहते हैं सर जी हम इतने ज्यादा चैप्टर्स तैयार नहीं कर सकते, 6 हमसे नहीं होते, बस थोड़े बहुत चैप्टर बताएं 4 या 5 और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाए, तो प्लान बी की तरफ आ जाए। मेरे लिहाज से प्लान ए भी बेस्ट है, प्लान बी भी बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के लिहाज से देखना पड़ता है कि कौन से बच्चे कितने चैप्टर्स कर सकते हैं। तो हमारा टॉपर तो ये फॉलो करेगा ही करेगा, मैं फिर सी भी बताऊंगा, वो भी बहुत अच्छा है। प्लान बी में आ जाए, चैप्टर आप कर ले, सिर्फ 5 चैप्टर्स कर ले, अच्छे से तैयार कर ले, 4 लॉन्ग के लिहाज से, 1 शॉर्ट के लिहाज से। आपको अगर ये वाले चैप्टर मुश्किल लगते हैं ना, जैसे 2 और 3 मुश्किल किसी को लगता है, अगर किसी को 6 7 लगता है तो ये 2 निकाल दो, बाकी ये 4 कर लो। अगर ये 2 मुश्किल लगते हैं तो आप ये वाले 4 कर लो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी चैप्टर नंबर 6 7 और 9 और 10, ठीक है, 4 चैप्टर ये, और इसके साथ चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर 1 कर लो। पहला चैप्टर सिर्फ करो शॉर्ट के लिहाज से, और बाकी ये चैप्टर करो हर लिहाज से तैयार, थोड़ा करो पक्का करो। अगर ये 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें और एक चैप्टर नंबर 1 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, तो आपके आराम से डेयर स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं 51 मार्क्स आ जाने हैं, 51 नंबर आपके आराम से आ जाने हैं। 51/60, 60 में से 51 नंबर आप आराम से ले सकते हो। कैसे? कैलकुलेशन आपके सामने है, एमसीक्यू की तरतीब, शॉर्ट की तरतीब, लॉन्ग की तरतीब, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से तो लॉन्ग आएगा ही नहीं ना। तो अब इन 2 चैप्टर से 23 मार्क्स का पेपर आएगा, आप भी 23 मार्क्स आराम से ले सकते हो, और इसी तरह से इन 2 चैप्टर से 19 मार्क्स का पेपर आएगा, आप भी 19 नंबर आराम से ले सकते हो। तो 19 + 23 + 9, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चारों आपको करने होंगे। अभी भी एक रहता है, देखो चैप्टर नंबर 1 कहां पे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो ना, बाकी तो आप कर ही नहीं रहे, तो अभी भी एक की चॉइस है, लेकिन कोई नहीं, हम सिर्फ 5 चैप्टर्स कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये सारे मार्क्स आप ले सकते हो। तो आप इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास 23 + 19 42 42 + 9 51, तो 51 मार्क्स आप ले सकते हैं सिर्फ 5 चैप्टर्स तैयार करके। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो ये प्लान बी था बस, अब मैं बता रहा हूं लास्ट में प्लान सी फार्मूला। प्लान सी के अंदर आप इसी प्लान बी को फॉलो करते हुए एक छोटा सा काम और करें कि चैप्टर नंबर 2 और 4 अगर ये सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लेना और प्लस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज,
तो आपके आराम से 60/60 आ जाने हैं। कैसे? देखो 4 यहां से हो गए, एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 मैंने लिख दिया है, यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और यहां से आप देखो 9 और 10, 9 10, यहां 9 यहां 10, उसके बाद 7 6 7 ये आ रहा है, 6 ये आ रहा है, इधर से भी आपका एक रह गया, तो वो मैंने चैप्टर नंबर 4 लिख दिया है। ये देखो तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हो गया, तो 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 4, तो 4 नंबर यहां से आप ले सकते हो। उसके बाद MCQs देखते हैं कितने रह गए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, पीछे रह गए कितने जी 5, तो वो 5 नंबर यहां पे ऐड कर दो MCQs के, अगर आप एक्सरसाइज की तैयार कर लें तो 5 + 4 9, तो ये 9 नंबर आप यहां पे ऐड करेंगे तो 60/60 तक आप पहुंच गए। तो ये क्या था, ये था प्लान सी। क्लियर? तो 3 प्लान शेयर किए हैं मैंने आपके साथ। प्लान ए आपके सामने है, आप 52 तक पहुंच सकते हो 6 चैप्टर्स तैयार करके, लेकिन थोड़ा सा जंप लगाओगे शॉर्ट के लिहाज से 2 चैप्टर तैयार कर लो, एक्सरसाइज सारी MCQs की कर लो, 60 तक पहुंच जाएंगे प्लान ए के अकॉर्डिंग। प्लान बी के अंदर सिर्फ 5 चैप्टर्स अगर तैयार करते हो, क्योंकि हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है ना, 5 चैप्टर्स अगर तैयार करते हो तो आप मार्क्स ले सकते हो 51 पक्के पक्के। अगर प्लान बी के बाद प्लान सी की तरफ आते हो तो इसी को फॉलो करते हुए सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और 4 शॉर्ट के लिहाज से 1 1 2 2 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लो, तो आप, और उसके बाद एक्सरसाइज के MCQs, तो आप आराम से यहीं से जंप करके आप 60 तक पहुंच जाओगे। तो 3 प्लान शेयर किए, कौन सा प्लान आपको अच्छा लगा है, प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी? जो प्लान आपको अच्छा लगे वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर उसी प्लान के तहत जो बच्चे ज्यादा जिस प्लान के बारे में कह रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हीं चैप्टर्स के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर है जी? और ये काम आपने लाजमी कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं, पूरी कैलकुलेशन करके दे रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को पता हो कि यार ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से इतने मार्क्स का पेपर आना है, और वही वो ज्यादा अच्छे से तैयार करें ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर आएंगे 60/60 हर एक बच्चे कहेंगे इंशाल्लाह भी, जरूर जाते जाते कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें।